गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस ना, इसमें जो है, इसमें भी हमें क्या करना रहता है, जो पुरानी बातें हम बोलते हैं, ठीक है, जो पुराने समय में हो चुकी होती हैं, उन बातों को प्रदर्शित करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। यदि हम हिंदी में एक सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से बनेगा? वह खाना खा चुका था, ठीक। इसको यदि हम इंग्लिश में, इसका स्ट्रक्चर आएगा तो क्या आएगा? ही हैड टेकन फूड, ओके, इस तरह से। बट यदि हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी पास्ट परफेक्ट, तो इसका स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट के किसका? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं क्या? सब्जेक्ट। सब आप लोग जानते होंगे सब्जेक्ट क्या है, प्लस हैड। इसमें केवल एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, इसके बाद एटसेट्रा लिखेंगे, ठीक है ना, जो हम लिखना चाहते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल हम लिख के देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल, जैसे ही हैड वॉन द गेम। यहाँ पे वॉन थर्ड फॉर्म है किसका? विन का, मतलब वह गेम जीत चुका था, इसका ये मतलब होगा। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो इसमें दूसरे में क्या है, देखिए, जैसे हमने लिखा दे हैड रीच्ड टू माय होम, मतलब वह मेरे घर पहुंच चुके थे। इस तरह से हम बना सकते हैं। ये तो हो गई एफर्मेटिव की बात। अब हम बात करते हैं इसी के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंस। इसमें भी वही हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमें क्या लगा देना है, इसमें नॉट लगा देना है। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का, इसमें भी थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम यहीं पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और प्लस एटसेट्रा, जो भी हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसका हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक। इस एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं क्या है, जैसे हमने लिखा है यहाँ एग्ज़ाम्पल में दे, इसमें सब में हैड लगता है, याद रखिएगा। दे हैड पार्टिसिपेटेड इन क्विज, ओके, क्विज लिख दिया हमने, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया इसका। अब नेगेटिव के बाद हम बढ़ते हैं इंट्रागेटिव। ऑर्डर सबका वही है जो आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है, पास्ट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का। जिस तरह से हम उनमें चेंजेस करते थे इंट्रागेटिव बनाने के लिए, वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है।
इंटेरोगेटिव। ठीक, इसमें क्या होता है आगे देखिए, इसमें हम प्रश्न पूछते हैं, क्या वो जा चुका था, क्या वो खा चुका था, या फिर वह कब खा चुका था, या फिर वो कब कपड़े खरीद चुका था। इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे इसमें हम। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, हेड आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद एटसेट्रा, हमें जो भी करना हो। ठीक है, इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। इसका एग्जाम्पल, फर्स्ट हैड ही ईटन मैंगोज। ये यस नो वाला है, ठीक है ना, यस नो वाला है। सेकंड हमने लिख दिया हैड सी संग सॉन्ग, ये भी हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब इसी का यदि हमें WH बनाना है तो हमें क्या करना, फर्स्ट में हमें लगा देना है WH वर्ड। हाउ हैड ही एंजॉयड हिज हॉलीडे ना, कि उसने अपना छुट्टियां किस तरह से व्यतीत किया था। ये हो गया एक एग्जाम्पल WH का। हाँ, सेकंड हमने लिखा व्हेन हैड सी कम टू माई हाउस, मतलब वो है मेरे घर कब आ चुकी थी। यहाँ पर भी हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगा था, सॉरी। अब आगे हम बढ़ते हैं इसी में इंट्रा नेगेटिव में। इसमें भी नॉट फिक्स है इंट्रा नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव। इसमें यदि हम आते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी वही सिस्टम है। इसमें सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस एटसेट्रा, हम जो भी लिखना चाहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, हैड ही नॉट आंसर्ड माई क्वेश्चन। ठीक है, ये। और बाकी के मुझे लगता है कि आप लोग बना लेंगे अपने मन से। ठीक है, इसीलिए बाकी का चीज़ जो है आपको बाद में बताया जाएगा। और आपका अभी का ये होमवर्क है कि सभी जितने भी क्या हैं क्वेश्चन, इसके 2-2 सेंटेंस बनाना है अभी आपको। ठीक है, बाद में जो अभी होमवर्क करके आप लोग मेरे को दिखाओगे। ओके, अभी के लिए बाय।